औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि बच्चे अक्सर बेड पर पेशाब कर देते हैं, सोते में पेशाब कर देते हैं और बाज़ औक़ात यह है कि जागते में भी उनका बेख्तियार तौर पर पेशाब निकल जाता है। इसकी क्या वजूहात होती हैं और इनका होम्योपैथी में इलाज क्या है? आम तौर पर जो बच्चे सोते में पेशाब कर देते हैं उनकी एक बेहतरीन दवाई है करियाज़ोट। करियाज़ोट 30 पोटेंसी में अगर दी जाए सुबह दोपहर शाम, तो उससे जो है वो पेशाब करना बंद हो जाते हैं बच्चे और रात को ख़ास तौर पर बेड वेटिंग नहीं करते हैं। और अगर ये आदत उनकी ठीक हो जाए तो फिर भी आप 15 के दिन बाद करियाज़ोट 200 की एक खुराक दे दें और फिर 1 महीने बाद एक आध दे दें, तो उसके बाद मुकम्मल तौर पर शिफा याब हो जाते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा बच्चे जो हैं वो सोते में पहली कच्ची नींद में ही यानी इब्तिदा में ही पेशाब कर देते हैं, या ये है कि खांसने से, छींकने से और या हंसने से ज़्यादा अचानक जो है ना वो उनका पेशाब ख़ता हो जाता है या निकल जाता है, खुद निकल जाता है। ये बड़ों में हो या बच्चों में हो, औरतों में हो या मर्दों में हो, इस तरह की कोई अलामत पाई जाए तो उसके लिए हमारे पास कास्टिकम मेडिसिन है, उससे जो है ना इलाज किया जाए तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके ज़रिए से बच्चे जो हैं बड़े भी वो पेशाब पर कंट्रोल किया जा सकता है उनके। इसके अलावा ये होता है कि बच्चे सोने के 2 घंटे बाद पेशाब कर देते हैं, तो उसके लिए सीपिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। सीपिया 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम दी जाती है। इस जो दवाई की मरीज़ा अगर कोई इस तरह की है तो वो आम तौर पर दुबली पतली होती है और काली रंगत की होती है, और वो अगर इस तरह से उसका पेशाब जो है ना बेड पर आ जाता है तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा और भी होम्योपैथी की बहुत सारी मेडिसिन हैं जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स दी जाएँ, तो जो बच्चे रात को बेड पर पेशाब कर देते हैं उनके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। मसलन बाज़ दफ़ा मसाने की कमज़ोरी की वजह से बच्चे पेशाब कर देते हैं, तो उसके लिए एसिड फास है, वो बहुत अच्छी मेडिसिन है। सुबह दोपहर शाम दी जाए तो उससे बच्चों जो हैं वो ये पेशाब बेड पर करना जो है वो बंद हो जाता है। और अगर असाबी कमज़ोरी की वजह से वो पेशाब करते हैं और ज़हनी कमज़ोरी की वजह से पेशाब कर देते हैं, तो काली फास बायोकेमिक मेडिसिन है जो बहुत अच्छा काम करती है। ये अगर दी जाए तो इसके ज़रिए से ये मसला जो है बच्चों का हल हो जाता है। प्लांटिको मेजर है, ये भी अच्छी मेडिसिन है, ये भी पेशाब के लिए बहुत अच्छी है। अगर एक एक कतरा सुबह दोपहर शाम मदर टिंचर का दिया जाए, उससे बच्चे जो बेड पर पेशाब कर देते हैं वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा वर्बास्कम है, वो भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। वो भी होम्योपैथी में मदर टिंचर में अगर एक एक कतरा सुबह दोपहर शाम दिया जाए तो बच्चे जो बेड वेटिंग करते हैं वो ठीक हो जाता है उनका ये मसला। होम्योपैथी में इतनी जो मेडिसिन है जो बेड वेटिंग के हवाले से हैं, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स हैं। मसलन अगर बच्चे के पेट में कीड़े हैं और उसकी वजह से पेशाब कर देता है बेड पे, तो उसके लिए हमारे पास साइना बहुत अच्छी मेडिसिन है। और लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि अगर बच्चा नाक पे ख़ारिश करता रहता है, मुंह में उंगली डाले रखता है या दांत रात को पीसता है, तो उस वक्त ये उसकी ये मेडिसिन है जब ये मसला हो तो। इसी तरीके से फ्लिक्समॉस है मेडिसिन, जो बच्चे जिनके पेट में मोटे कीड़े होते हैं जिनको मलप कहते हैं, तो उनकी वजह से पेट भी उनका फूला रहता है, उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है और रंग जो है वो भद्दा सा हो जाता है और जो है ना फेंट हो जाता है कलर उनका चेहरे का, और वो बेड वेटिंग करते हैं तो उनके लिए फ्लेक्समास जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है। यानी होम्योपैथी के अंदर अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स बेड वेटिंग की बहुत सारी मेडिसिन है, उनमें से जो मेडिसिन अलामत के मुताबिक बच्चे की बन रही हो, अगर वो उसको वो दी जाए तो उसका ये बेड वेटिंग का मसला या जिसको बिस्तर गीला करना कहते हैं उसका ये मसला हल हो सकता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।